नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम क्लास 10th की लेसन 3 रसखान जी द्वारा रचित सवैया। बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या हम संदर्भ सहित करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। पहला है पद्यांश कि मानुष हो तो वही रसिखानी बसो बज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के सवैये नामक पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि रसखान जी हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि इसमें कवि ईश्वर से अपने पुनर्जन्म के वादों को लेकर कह रहा कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो इस रूप में लूं या आप जहां हो वहीं में लूं। तो व्याख्या में इसका लिखेंगे, कह रहा है मानुष हो तो वही रसिखान बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन। अब इसमें कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो रसखान के रूप में लूं और बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन, और मैं उसी ब्रज गांव मतलब गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच रहूं। फिर कह रहा जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। फिर कह रहा जो पशु, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा कहाँ अधिकार रहेगा। लेकिन चरो नित नंद की धेनु मझारन, लेकिन मैं जब चरूं नित मतलब प्रतिदिन, नंद मतलब नंद बाबा की, धेनु मतलब गांव, मझारन मतलब बीच में, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूंगा तो मेरा कहाँ अधिकार रहेगा। लेकिन फिर भी मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहूँगा। फिर कह रहा है पाहन हो तो वही गिरी को। कह रहा है यदि पाहन मतलब होता है पत्थर, यदि पत्थर के रूप में जन्म लूं तो वही गिर को, उसी पहाड़ पर जन्म लूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे धर्यो मतलब धर लिया, कर मतलब हाथ पर, छत्र मतलब छत्र की तरह, पुरंदर मतलब श्री कृष्ण, धारण मतलब धर के, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कर मतलब हाथ पर धारण कर लिया। और जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुली कदम्ब की डारन। और कह रहे हैं जो खग अर्थात पक्षी के रूप में अगर मैं जन्म लूं तो बसेर करूं, मैं वही निवास करूं, मिल कालिंद कुल कदम की डारन, उसी कालिंदी नदी के किनारे, कुल मतलब किनारे, कालिंदी मतलब होता है यमुना, तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल अर्थात कदम के पेड़ की डाल पर मैं निवास करूं। ये कवि की क्या है, इच्छा है, जो ईश्वर से व्यक्त कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। दूसरा पद्यांश हम लोग अब जानेंगे। दूसरा है, फिर कह रहा है आज गई हुति भोर ही हो रसिखान रही वही नंद के भौ नहीं, वा को जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो ने, तेल लगाई लगाई के अंजन भोह बनाई बनाई डिठोने, डारी हमेलन हारे निहारत बारत जो कुछ कारत छोने। अब इसमें जो गांव की स्त्रियां हैं वो जब नंद बाबा के घर या जसोदा माता के घर जब जाती हैं तो वो क्या क्या क्रियाकलाप करती हैं उसका वर्णन इस पद के माध्यम से रसखान जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। कह रहा आज ही मतलब होता है आज ही, गई मतलब गई, हुती मतलब होते ही, भोर मतलब सवेरे, सुबह होते ही आज मैं गई कहाँ, रसखान रही वही नंद के भौने। रसखान अर्थात आनंद के भंडार अर्थात श्री कृष्ण, रई मतलब जहाँ, वही मतलब वही, नंद मतलब नंद बाबा के, भवने मतलब घर, मैं नंद बाबा के घर आज गई जहाँ पर रसखान रहते हैं और सुबह होते ही मैं वहाँ गई।
फिर वाक को जियो जुग लाख करोड़, वाको मतलब वो, जिए मतलब जिए, जुग मतलब कई वर्षों तक, लाख करोड़ वर्षों तक। जसोमति को सुख जात कहो ने, जसोमती मैया को जो सुख मिलता है उसे कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाती हैं और फिर लगाई के अंजन, अंजन मतलब होता है काजल, काजल लगाती हैं और भौं है बनाई बनाई ही डिठौने, और भौं को बनाती हैं अर्थात संवारती हैं, और डिठौने मतलब होता है काला टीका। जैसे बच्चे को क्या करते हैं माताएं, जब तेल साबुन सब करके कंघी करने के बाद जब काजल लगाती हैं तो नजर ना लगे, इसीलिए उसके मस्तक पर क्या करती हैं, ऐसे करके एक टीका लगा देती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डिठौने कहा जाता है। फिर डारी हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छोने। और डारी हमेलन, हमेलन मतलब होता है जो जादू टोना होता है उसको निहार करके, मतलब उनको ऐसे, मतलब हमेलन निहार निहारत मतलब से हाथों से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब घुमाया जाता है, मतलब निहारती हैं और बार बार पुचकारत छोने, और बार बार उन्हें पुचकार करके खिलाती हैं या मुस्कुराती हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर तीसरा पद्यांश है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसिखान बिलोकत, वारत काम कजा निज कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सोले गयो माखन रोटी। कितना बढ़िया बात इसमें रसखान जी ने कही है, आनंद आ जाएगा। कह रहा है कि धूरी भरे, धूरी मतलब धूल, भरे मतलब भर करके, अति मतलब अत्यंत या अधिक, शोभित मतलब शोभायमान हो रहे हैं, श्यामज मतलब श्याम जी, श्याम जी मतलब श्री कृष्ण जी धूल को भरे हुए अत्यंत या अधिक शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनकी जो सिर की सुंदर चोटी है वो भी बहुत अति शोभित अर्थात शोभायमान या शोभा प्रकट कर रही है। अब खेलत खाते फिरे अंगना, और खेलते खाते हुए, फिरे मतलब घूम रहे हैं, अंगना मतलब आंगन में, खाते खेलते मतलब माता क्या करती हैं, रोटी मक्खन लगा करके हाथ में पकड़ा देती हैं, उसे खाते हुए और आंगन में खेल रहे होते हैं। अब पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पग मतलब होता है पैर, पैजन मतलब होता है घुंघरू या जो पैर में पहना जाता है पैजनिया, बाजत मतलब बाजती है, और पीली, पीली मतलब होता है पीली, कछौटी मतलब होता है लंगोटी, अर्थात जिसे श्याम जी या श्री कृष्ण जी पहनते थे पीली कछौटी, वो क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, और उस छवि को देख करके रसखान जी कहते हैं कि वारत मतलब न्यौछावर कर देता है, काम मतलब कामदेव, कला मतलब कला, निज मतलब अपने, कोटि मतलब करोड़ों बार, मतलब उस दृश्य को देख करके रसखान जी कहते हैं कि कामदेव भी अपनी कला, स्वयं की कला को करोड़ों बार न्यौछावर कर देते हैं। अब काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ से ले गयो माखन रोटी, और रसखान जी कहते हैं कि काग मतलब उस कौवे के जो भाग हैं वो बहुत भागशाली है, जो हरि मतलब श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी ले गया, वो कौवा बड़ा भागदार है या बहुत भाग्यशाली है। आप लोगों ने 3 पद्यांश जाना, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब लोग लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। और 3-4 पद्यांश और बचे हैं जिसको मैं कल करा दूंगा। फिर एक तारीख से आप लोगों का मॉडल पेपर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 100 में से 90 नंबर तो लाना ही लाना है हिंदी में, क्योंकि आपको ग्रामर पोर्शन सारा पढ़ाया जा चुका है। गद्य आप लोग कर लेंगे और मैं पद्य आपको पूरा करा दूंगा जितना परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।